फिंग वाला नाइटमेयर फ्यूल फिंग। ओके देखते हैं क्या है। नाइटमेयर फ्यूल एपिसोड 1 देखना चाहोगे कि एपिसोड 3 की एपिसोड 2? दिस गेम मिस्ड माय माइंड, द सुसाइड गेम। आप जीते या हारे? सॉरी। 1 ओके ओके 1 देखते हैं हम। क्या है क्या है? मैं नहीं डरता भाई किसी चीज से। आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ शिट। ये नॉर्मल करके देखे क्या 1.5? ये नॉर्मल में देखे क्या 1.5 भाई? 1.25। मैं पोल कर लेता हूँ। ओके ओके पोल कर लेते हैं। ठीक है ठीक। ये डेमोक्रेसी है भाई। आई डोंट फक विद क्या कहते हैं। मैं आप लोगों की ओपिनियन की वैल्यू करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल 100% आई डू दैट। आई गेस नॉर्मल 50% लोग कह रहे हैं। ओके लाइट ऑफ कर दूं? ओके ओके आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट। ओ आपको मैं देख रहा हूँ क्या? ओके नॉर्मल पे कर देते हैं। ठीक है इसको। ओके अब सही है, अब सही है, अब सही है भाई। एंजो क्या कर रहे हो भाई ये? अच्छा एक थोड़ा सा लाइट तो चाहिए ना दोस्तों। रेड लाइट्स कर दे। ओके एंजो दिख रहा हूँ क्या भाई मैं तुम्हें? एक सेकंड होल्ड अप, लेट मी सी। आई थिंक मैं देख तो रहा हूँ, इतना सा तो देख रहा हूँ। ठीक है सही सही सही। फुल स्क्रीन कैमरा ऑफ कर। अबे जा यहाँ से। What is this bro? अबे यार ये क्या है? ओह That bad, bro. That Instagram file a case on you. Damn, bro, that's crazy. It's not scary. It's not scary. It's not scary. That a guy or a girl? क्या है? अबे भोसड़ी के स्मैश कौन लिखता है यार नाइटमेयर फ्यूज में? तुम बेंचो भागो यार यहाँ से प्लीज गो अवे। Hold up, we got a better view. What the fuck? Okay. Fuck. Okay. Okay. वेलकम एवरीवन टू नाइटमेयर फ्यूल। तो मैं सीधा आता हूँ पॉइंट पर। व्हाट इज नाइटमेयर फ्यूल? सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो कोई भी ऐसी पिक्चर, वीडियो या कोई भी ऐसी स्टोरी या कोई भी ऐसा कंटेंट जिसको देख के तुम्हें रात को बुरे सपने आ सकते हैं, दैट इज नाइटमेयर फ्यूल। कोई भी चीज जो तुम्हें डरावनी लग सकती है और रात को जिसकी वजह से तुम्हें बुरे सपने आ सकते हैं, दैट इज नाइटमेयर फ्यूल। तो आज इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ वीडियोस, पिक्चर्स और स्टोरीज को डिस्कस करेंगे जो तुम्हारे लिए नाइटमेयर फ्यूल का काम कर सकती है। एंड दिस वीडियो इज गोना बी फन। लेट्स बिगिन। सलीना इज अ टिकटॉकर जिसको एक बिहेवियर डिसऑर्डर है जिसका नाम है स्लीप वॉकिंग। सलीना रात को काफी बार स्लीप वॉकिंग करती है और इसी वजह से सलीना और सलीना के घर वालों ने अपने घर के अंदर कैमरास इंस्टॉल कर रखे थे, घर के अंदर, जिससे वो पूरी रात की रिकॉर्डिंग देख सके और एक्चुअली जान सके कि सलीना ने स्लीप वॉकिंग में रात को क्या क्या करा है। I'm a sleepwalker. I've always been a sleepwalker, and I sleepwalk along with my next turn.
So we have security cameras outside, and this is how my night has gone. No! Oh, nice! It has the spices on the top, and it, yeah. No. You first. Oh. I don't want it. तो सेलिना ने अपनी स्लीप वॉकिंग की कुछ क्लिप्स टिकटॉक पे डालनी शुरू करी मंडेला कैटलॉग देख हटा इसे। नहीं अब तो यही देखना है भाई। और सबने स्टार्टिंग में काफी ज्यादा एंजॉय करा उन क्लिप्स को। वो क्लिप्स काफी ज्यादा फनी थी और लोग काफी ज्यादा उन क्लिप्स को एंजॉय करते थे, हंसते थे और शेयर करते थे। लेकिन धीरे धीरे सेलिना जो क्लिप्स डालती थी वो क्रीपी होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे उनमें एक क्रीपी एलिमेंट आने लगा। सेलिना रात को थोड़ी डरावनी हरकतें और थोड़ी क्रीपी हरकतें करने लग गई और उन रिकॉर्डिंग्स को वो टिकटॉक पे डालने लग गई। और उनमें से कुछ क्लिप्स तो बहुत ही ज्यादा क्रीपी थी, तुम खुद देख सकते हो। Yo, वो क्या है? What is that? If you are sleepwalking और आप ऑलरेडी अपने कैमरे में स्लीप वॉक कर रहे हो, why are you adding more stuff? Oh, I'm not liking this, bro. When it comes, listen. Oh. Don't come out. I know, very creepy. No. Now listen to me. एडल्ट्स में स्लीप वॉकिंग काफ़ी ज़्यादा कॉमन है और जिन लोगों के अंदर ये बिहेवियर डिसऑर्डर होता है, जो रात को स्लीप वॉकिंग करते हैं, वो जब नींद से उठते हैं तो उनको बॉडी में एक अलग ही फटीग फील होता है। वो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली रात को उन्हें रेस्ट नहीं मिला है क्योंकि वो पूरे टाइम स्लीप वॉकिंग कर रहे थे। और काफ़ी बार नींद से उठ के उन्हें दिखता है कि उनके हाथ और पैरों पे काफ़ी सारे चोटों के निशान हैं। वो इसलिए क्योंकि रात को स्लीप वॉकिंग में वो उनके पास इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती और वो अपने आप को इंजर कर रहे होते हैं इधर उधर गिर के या किसी चीज़ से टकरा के। तो जो लोग रात को स्लीप वॉकिंग करते हैं वो कई बार नोटिस करते हैं कि उनके हाथ पैरों पे काफ़ी ज़्यादा चोटों के निशान होते हैं। तो कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम रात को सोने गए हो और सुबह उठते हो और चेक करते हो तो तुम्हारे हाथ पैरों पे चोटों के निशान है और तुम भी टायर्ड फील कर रहे हो? हाँ, लेकिन मेरे कमरे में भूत है। वो मैं नहीं चलता, वो भूत चल के आता है। मेरे कमरे में भूत है। तो स्लीप वॉकिंग की वजह से नहीं हो रहा। माइट बी पॉसिबल कि तुम भी रात को स्लीप वॉकिंग करते हो। तुम रात को स्लीप वॉकिंग करते हो और तुम्हें शायद इस बारे में पता भी नहीं है। नाउ इमेजिन कि जो लोग तुम्हारे साथ रहते हैं वो भी स्लीप वॉकिंग करते हो। जब तुम रात को सो रहे हो वो तुम्हारे आसपास ही घूमते हो और कुछ अलग अलग चीजें करते हो और तुम्हें पता भी ना हो। ये चीज बहुत ज्यादा क्रीपी हो सकती है। What do you mean? जो लोग आपके मतलब घर पे सारे के सारे लोग स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं तो रात को फैमिली ट्रिप हो जाती होगी। इससे बुरा क्या हो सकता है? क्या करेंगे यार वो? मैं नहीं डरता इन सब चीजों से यार। ये द क्लाइम क्या है? सेकंड नंबर पे जो क्लिप है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा शेयर करा जा रहा था इस क्लिप को। और ये क्लिप पता नहीं किसने बनाई है। आई हैव नो आइडिया कहाँ से आई है। कोई आइडिया नहीं है मेरे को कि ये क्लिप किसने बनाई है और ये कहाँ से आई है। बट ये बहुत ज़्यादा क्रीपी क्लिप है और काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। सिंह भाई आपका फोन दिखाओगे? सिंह भाई आपका फोन दिखाओगे हमें? ओ 100 रुपए। वो लड़की जो पहले फिंग के बेड पे आई थी हमें डराने के लिए, वो रिया को हुई है। वाह, थैंक यू ब्रो। तुम खुद ही देख सकते हो। क्या सच में है क्या? आई डोंट नो।
एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? होल्ड अप, वेट, लेट मी सी इट अगेन. अरे ब्रो, दैट्स द न्यू Assassin's मेरे Creed हिसाब से game. ये क्लिप बहुत अच्छा काम कर That's the new Assassin's Creed game, bro. ये कुछ डरावनी नहीं है यार. क्या भाई, कुछ भी देख के म्यूजिक लगा के डरा देगा. ऐसे ही डर जाएंगे हम. सकती है नाइटमेयर फ्यूल का. ओके, द स्ट्रेंजर. तीसरे नंबर पे एक स्टोरी है जिससे हमें पता चलता है कि हमें क्यों स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए. दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ अ गर्ल जो आराम से पार्क में खेल रही थी. पार्क में एक पेड़ था और वो जाके उस पेड़ की बार्क को छील रही थी. आउट ऑफ नोवेयर उस लड़की के पास एक इंसान आता है. उस इंसान का फेस एकदम वाइट होता है और उसकी आंखें एकदम लाल, और उसकी स्माइल बहुत ज्यादा बड़ी होती है और बहुत ही ज्यादा क्रीपी होती है. उसका फेस ओवरऑल ही बहुत ज्यादा क्रीपी होता है. वो लड़की के पास आता है और बोलता है कि जैसे तुम इस पेड़ की बार्क को पील कर रही हो, वैसे ही अगर मैं तुम्हारी स्किन को पील करूँ तो व्हाट इफ आई पील योर स्किन लाइक दैट. ये डायलॉग जैसे ही वो बोलता है, उस बच्ची की फ्रेंड की मॉम जल्दी से बच्ची को बुला लेती है और वो जो आदमी आया था, जो स्ट्रेंजर आया था, वो गायब हो जाता है. थोड़े ही टाइम बाद वो लड़की अपनी मॉम को इस इंसान के बारे में बताती है और मॉम पुलिस को रिपोर्ट देती है. रिपोर्ट कराते ही पुलिस आती है और उस स्ट्रेंजर को पकड़ लेती है और अरेस्ट कर लेती है. बाद में पता चलता है कि उसी एरिया में उसी इंसान की एक वैन खड़ी थी जिसके शीशे पूरी तरीके से प्लास्टर्ड थे. ना कोई वैन के अंदर देख सकता था, ना कोई वैन के अंदर से बाहर देख सकता था. और जब वैन को खोला गया तो अंदर जो चीज मिली वो तो नाइटमेयर ही है. वैन के खोले जाने पे अंदर एक चेयर रखी थी जिसके साथ रिस्ट्रेंट्स थे जिससे किसी को भी बांधा जा सकता है, और उस चेयर के चारों तरफ टॉर्चर वेपन्स लगे हुए थे, और साथ में एक एनाटॉमी बुक भी थी. वो बच्ची उस स्ट्रेंजर की नेक्स्ट विक्टिम थी. अबे ओए, अबे इसको मैं ऐसा वायलेंट आदमी हूँ भी नहीं भाई. मैं ऐसा वायलेंट आदमी हूँ भी नहीं, लेकिन बहनचो इसको तो मैं जो पिटाई बजाऊं इसकी बीच रास्ते, इसको तो जो मैं मारूं, इसकी तो जो मैं हड्डी पसली एक करूं, इसको तो जो मैं रोते रोते इसके घर वापस लेकर जाऊं. अबे ओए चूतिए साले, यू थिंक दैट कूल ब्रो? हु द फक यू थिंक यू आर? प्लेबॉय कार्टी? अबे भोसड़ी के भाग यहाँ से, चूतिया साला. अबे मैं लेजिट इसकी भाई दोस्तों कहना नहीं चाहिए, लेकिन इसकी इस बड़वे की बहनचो मैं इसके साथ बहुत बुरा आचरण कर सकता हूँ. नॉट गोना लाई ब्रो, I've got it in me bro. ये भोसड़ी का बहनचोद आ जाए किसी दिन, इसके नकली दांत तोड़ दूं मैं एक एक. बस बहनचोद. और नेक्स्ट विक्टिम से मेरा मतलब है, पता नहीं उस बच्ची से पहले कितने सारे लोग ऐसी गायब हुए हों. Why are you smiling when you say that? What do you mean bro? नेक्स्ट विक्टिम से और नेक्स्ट विक्टिम से मेरा मतलब है, पता नहीं उस बच्ची से पहले कितने सारे लोग ऐसे गायब हुए होंगे और उनके साथ पता ही नहीं क्या हुआ होगा. तो अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रेंजर आता है तो जरूरी नहीं है कि तुम उससे बात करो. हर कोई अच्छा इंसान नहीं होता है. कोई भी लेकिन स्ट्रेंजर. जनाब दिक्कत क्या है ना, ये जो स्ट्रेंजर आया था इतना डेंजरस सा, वो असल में मैं उससे बात ना करूं तो भी मुझे ले जाए. जरूर वो इतना सोशल है नहीं कि वो मुझसे बात करके ही लेके जाए. वो मुझे फिर भी ले जा सकता है. तो इसीलिए कहता हूँ गन रखो अपने पास. You gotta have the stick on you bro. You gotta have a stick on you. The street's not safe. You gotta have it on you bro. You can't be caught lacking. ये बंदा मेरे सामने आया ना, ये फिंग वेरी गुड गाय, अमेजिंग गाय. कहाँ हम 901 पे हैं, ठीक है. लेकिन भाई ये बंदा कहाँ गया कहाँ है भाई ये बंदा? होल्ड अप, Where did he go bro? 901 कहाँ गया भाई वो बंदा? कहाँ गया? कितनी देर पहले आया था भाई? होल्ड अप, अभी आया था क्या? हाँ ये बंदा. I see him pull out the gun. Pop pop pop. He's up there bro. He's up there with God. I see him. ये बंदा आया मेरे सामने. I've got a knife. I keep a knife. ये बंदा आया मेरे सामने. Nutter tools. He done bro. He done. Empty the clip. Spray it down. He done. 40 रुपए देके MC स्टैन कहता है. MC स्टैन ने बॉम्बे में इसी बच्ची को बचाया था. Oh shit. Yo big ups. लेकिन ये बंदा आया. Nutter tools. Pop. He done bro.
he not seeing tomorrow. 901 पे जाना था. और उनके साथ पता ही नहीं क्या हुआ होगा. तो अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रेंजर आता है तो जरूरी नहीं है कि तुम उससे बात करो. हर Yeah, कोई just- अच्छा इंसान नहीं होता है. कोई भी स्ट्रेंजर कैसा भी निकल सकता है कभी भी. तो अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रेंजर आए तो ध्यान रखना. You know? ओके तो जो नेक्स्ट क्लिप है वो भी टिकटॉक से है और इस क्लिप के अंदर तुम्हें एक यूट्यूबर भी दिख सकता है. हो सकता है तुम इस यूट्यूबर को जानते भी हो. बहुत ध्यान लगा के इस क्लिप को देखना और बहुत ध्यान से Oh, सुनना. SMS hold up. आई एम सॉरी अगर तुम डर गए हो तो. What the fuck, besties? You guys told me this video would be scary. मुझे नहीं डर लगता ये डार्क रेनेगेड साउंड से. हैं? What the fuck, besties? Y'all just played me, bro. जो नेक्स्ट स्टोरी है वो है जो की जो मैनहट्टन में रहता है. ये स्टोरी ज्यादा जो मामा. जो मामा. अबे हमें कौन डराएगा? Who's gonna scare us? अबे जो मामा आ गया. अबे हम कैसे? हमें कौन डराएगा? तुम यहाँ behind you लिखते रहे तो. Who's behind me? जो मामा. अब जो behind me लिखेगा ना मैं बोलूंगा हाँ that's जो मामा. Fuck you guys, bro. पुरानी नहीं है और जो काफी टाइम से मैनहट्टन में ही रह रहा था और वहीं पे काम कर रहा था. Where जो did ने Joe's mama live? अबे ये देखो फ्रीकी लिखता है someone's behind you. Yeah, freaky, that's जो मामा. अपने लिए एक अपार्टमेंट ले रखा था मैनहट्टन में. जो अपार्टमेंट में एकदम अकेला रहता था. जो उस अपार्टमेंट में काफी टाइम से रह रहा था लेकिन उसने धीरे धीरे नोटिस करना शुरू करा कि उसके किचन के अंदर से सामान गायब हो रहा था. वो जब भी ग्रोसरीज वगैरह लाता था, जब भी कुछ सामान लाता था, वो किचन से गायब होना शुरू हो रहा था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो सारा सामान कहाँ जा रहा है क्योंकि जो मुझे पता है who's eating it, bro. जो मामा. अब मैं नहीं करूंगा ऐसा. ठीक है अब हम डरने आए हैं. ठीक है अब हम वो डरेंगे. अकेला रहता था. तो जस्ट टू चेक उसने अपने किचन में एक नाइट विजन के साथ कैमरा इंस्टॉल कर दिया. जस्ट टू चेक कि कोई जानवर तो नहीं है, कोई बिल्ली वगैरह आके तो खाना नहीं चुरा रही. और जो उसे मिला वो तो बहुत ही क्रीपी था. बिल्ली तो बिल्कुल भी नहीं थी. और जो को फुटेज में दिखा उसको देख के जो की हालत खराब हो गई थी. जो को दिखता है कि एक लड़की जो वेंट एरिया है किचन का उसके अंदर से निकलती है उसके किचन में रात को जब जो अपने रूम में सो रहा होता है. वो चुपचाप उतरती है कम से कम शोर मचाते हुए. धीरे धीरे स्टूल भी खिसकाती है अगर उसे उतरना होता है तो. धीरे से उतरती है, जो का फ्रिज खोलती है एंड स्टार्ट्स ईटिंग. वो कुछ भी निकाल के खाना शुरू कर देती है. दूध को वो डायरेक्टली खोल के पीना शुरू कर देती है और बाद में आराम से बैठ के बाकी चीज़ें भी चेक करती है. वो बीच में टीवी भी देखती है. फिर वो वापस खाना खाने चल जाती है और जब वो खा ही रही होती है उसे आवाज़ आती है कि जो अपने बेडरूम से उठ गया और वो किचन की तरफ ही आ रहा है. पैनिक में वो सारा सामान साइड में करती है, वापस रखती है और भाग के साइड में छुप जाती है. जो किचन में आता है वो दोबारा से खाना वगैरह देखता है, खाता है और वापस जाता है. और इस पूरे टाइम वो लड़की साइड में छुपी हुई थी और जो को कोई आइडिया नहीं था. जो के जाने के बाद वो लड़की वापस निकलती है बाहर, वापस से थोड़ा खाना खाती है और चुपचाप जाके उस वेंट में घुस जाती है. जब सुबह उठ के जो ने वो फुटेज देखी, जो की हालत खराब हो गई और उसने तुरंत पुलिस को कॉल करा. पुलिस के आने पे उस लड़की को अरेस्ट कर लिया गया. और नहीं, वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी. वो लड़की कोई रैंडम स्ट्रेंजर थी जो पता नहीं कितने टाइम से उसके किचन के वेंट के अंदर रह रही थी. तो अगली बार तुम जब किचन में जाओगे रात को उठ के ध्यान से जाना, बिकॉज यू नेवर नो कि जब तुम कुछ खाना ले रहे हो या पानी ले रहे हो तो सिलेंडर के पीछे कोई हो सकता है या फ्रिज के साइड में कोई हो सकता है. मुझे बड़ा मजा आ रहा है? ध्यान रखना. बहुत हंसी आ रही है तुझे? मेरे सिलेंडर के पीछे कोई है? मेरी तो बुढ़ फट गई. बहुत डर लग रहा है बेंचो. अबे तुम्हें डर लग रहा है? हाँ तुम्हें डर लग रहा है. तुम्हारे घर कोई लड़की आ जाएगी तो तुम बात कैसे करोगे? आई गेट यू गाइस ब्रो, आई गेट यू गाइस. मुझे समझ आ रहा है तुम्हें क्यों डर लग रहा है. तुम्हें तो लड़की देख के डर लगा है ना कि बात करनी पड़ गई, इसने मेरे को हाय बोल दिया तो मैं क्या करूंगा, फोन में कैलकुलेटर निकाल के क्या कैलकुलेट करूंगा. समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ. कोई बात नहीं दोस्तों, कोई बात नहीं, समझ गया मैं. आगे बढ़ते हैं. जो नेक्स्ट स्टोरी है वो काफी इंटरेस्टिंग है और ये स्टोरी है बेंजामिन बेनेट. अबे यार एक बंदा लिखता है तेरे पे सिलेंडर है. अरे यार भाई ऐसे तो मत बोल.
बेंजामिन बेनेट इज अ यूट्यूबर जिसका कंटेंट इज जस्ट सिटिंग एंड स्माइलिंग। उसकी वीडियोस का टाइटल भी काफी बार यही रहता है, सिट एंड स्माइल। और ये बेंजामिन की एक आर्ट फॉर्म की तरह है। बेंजामिन बहुत स्ट्रिक्टली इसे एक आर्ट की तरह कंसिडर करता है और बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। बेंजामिन के चैनल पे काफी सारी वीडियोस है जिसके अंदर वो घंटों घंटों बस बैठा हुआ है और कैमरा की तरफ देख के स्माइल कर रहा है। लिटरली मी, ये मैं हूँ। और बीच में वो एक भी बार कैरेक्टर को ब्रेक नहीं करता है। आई विश इतनी डेडिकेशन मेरी होती है अपने चैनल की तरफ। बेंजामिन ने ऐसी बहुत सारी क्लिप्स बनाई हुई है। बेंजामिन एक दिन ऐसी अपनी कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ 1-2 घंटे बीत गए होंगे कि बेंजामिन बस बैठा हुआ है और स्माइल कर रहा है, लेकिन बैठे बैठे उसे नीचे वाले फ्लोर से अपने घर के आवाज आती है कि कोई घर में घुसा है। बट वो अपनी वीडियो की तरफ इतना डेडिकेटेड होता है कि वो बीच में कैरेक्टर ब्रेक नहीं करता, वो वहीं बैठा रहता है। लेकिन उसे रियलाइज होता है कि वो जो इंसान घर के अंदर घुसा है वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। बेंजामिन ने किसी को इनवाइट नहीं करा था, उसने किसी को नहीं बुलाया था। वो एक चोर था। उस चोर ने उस घर के अंदर ब्रेक। मेरे को बाहर से आवाज आ रही है, मुझे बाहर से आवाज आ रही है। मुझे बाहर से आवाज आ रही है। I got the stick on me. I'm not worried. I have the stick on me. भाई कौन आएगा भाई? मैं ये चोर वोर से नहीं डरता भाई। देखो दोस्तों, मैं मजाक भी नहीं कर रहा आप लोगों से। मैं यहाँ वेपन रखता हूँ भाई। कहाँ गया बेंचो? भाई कहाँ गया? फक भाई। ये लो है मेरे पास। I've got it bro. I've got it. ठीक है, कोई बात। Let's go. करा था और वो धीरे धीरे ऊपर बेंजामिन के रूम में आ रहा था। और बेंजामिन इतना ज्यादा डेडिकेटेड था अपनी वीडियो की तरफ कि वो हिला नहीं। चोर ऊपर आता है और बेंजामिन का डोर खोलता है एंड ही सीज बेंजामिन जस्ट सिटिंग देयर एंड स्माइलिंग। और बेंजामिन हिलता नहीं है। जब वो चोर रूम का दरवाजा खोलता है तो तुम देख सकते हो कि बेंजामिन के फेस पे कुछ हल्के से एक्सप्रेशंस आते हैं, बट वो स्माइल को ब्रेक नहीं करता है। चोर आके पूछता है हेलो। अबे इसे देख के चोर डर जाए। चोर बोले बहनचोद मैं तो बस चोरी करता हूँ, ये तो सैटेनिक है भाई, ये तो सोल सैक्रिफाइस कर रहा है। आई हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट, आई एम अ गॉड बिलीविंग मैन, आई विल ग्रैब माय स्टफ एंड लीव। समझ रहे हो? यहाँ पे ऐसा हुआ है, साइकोलॉजिकल खेल है भाई। चोर ने बोला मैं तो इसके सामने फिर भी ईमानदार हूँ, ये तो डायरेक्ट शैतान से डीलिंग कर रहा है भाई। चोर ने खोला, देखा ये ऐसे बैठा है, ना हिला ना कुछ, बंद करा, भाग लिया बहनचोद। मैं भी यही करता भाई। यहाँ पे डरना इससे है भाई, चोर से नहीं। चोर क्या करेगा भाई, इससे डरो। उसको जब कोई रिएक्शन नहीं मिलता वो दरवाजा बंद करता है और भाग जाता है घर से। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं भी चोर की जगह होता और मैं घुसता और मैं देखता कि एक इंसान बस बैठा हुआ है और स्माइल कर रहा है और कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा, मेरी हालत खराब हो जाती। मैं भी बहुत तेज भागता। उसके भाग जाने के बाद बेंजामिन ने पुलिस को भी रिपोर्ट करा और ये जो क्लिप है, जो पूरी रिकॉर्डिंग थी, वो बेंजामिन ने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया। तुम जाके खुद सर्च करके देख सकते हो। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज बेंजामिन के लिए ज्यादा क्रीपी रही होगी या फिर चोर के लिए, या फिर ये फैक्ट ज्यादा क्रीपी है कि लोग ऐसी चीजों को आर्ट फॉर्म समझते हैं, जस्ट सिटिंग एंड स्माइलिंग। ओके, तो जो अब लास्ट स्टोरी है ये सबसे इंटरेस्टिंग है। ये भी एक यूट्यूबर की स्टोरी है जिसका नाम था रबसी और ये स्टोरी है अक्टूबर 2016 की। रबसी नॉर्मली लाइव स्ट्रीम कर रहा था और अपनी ऑडियंस से बात कर रहा था और लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट हुए कुछ 32 मिनट्स ही हुए होंगे और रबसी को अपने पीछे का दरवाजा जोर से बजता हुआ सुनता है। But yeah, that was the tragic story of my my bringing down of my dearest Lydia. Oh my! The fuck was that? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रबसी पूरे घर में अकेला था। उसने किसी को इनवाइट नहीं करा हुआ था और घर में उसके अलावा कोई भी नहीं था। वो जब डोर स्लैम होता है तो खाली रबसी नहीं, ऑडियंस जो बैठ के लाइव देख रही होती है वो भी शॉक हो जाती है, क्योंकि वो भी देखती है कि घर में तो कोई नहीं था, तो ये दरवाजा स्लैम किसने करा। दरवाजा स्लैम होने के कुछ सेकंड के बाद ही साइड में हॉल की लाइट भी ऑन हो जाती है खुद ब खुद। रबसी बहुत ज्यादा शॉक में होता है। वो उठ के जाके चेक करता है कि कोई है तो नहीं। वो जाता है, चेक करता है एंड
उसे कोई भी नहीं मिलता। वो दरवाजा खुद ब खुद बजा और वो फिर साइड में हॉल में जाके लाइट भी ऑफ कर देता है। दरवाजा चेक करके और लाइट ऑफ करके वो वापस स्ट्रीम की तरफ आ रहा होता है। मेरा ओबीएस बंद हो गया था, होल्ड अप। Needed an explain. Oh my god, what the fuck? Fuck this. Fuck this. What the heck? Did anyone? Did लाइक खुद ब खुद वहां पे कोई जानवर नहीं है, वहां पे कोई पालतू जानवर नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कुछ नहीं है, हवा भी नहीं चल। भाई 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 ये जब देख रहा था मैं, मेरा नेट बंद हो गया था भाई। ये देखते देखते मेरा नेट क्यों बंद हो गया था? हाँ, मैं जैश नहीं हूँ। आई एम नॉट जैश दोस्तों। आई हैव टू बी देयर विद यू। आई एम नॉट हैन। मैं उसका भूत हूँ। भाई ये हॉरर म्यूजिक तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं बैकग्राउंड म्यूजिक देता हूँ, ठीक है? अब तुम बोल रहे हो 10 सेकंड पीछे से चला, ठीक है मैं चलाता हूँ। ये देखो बाउंस कर जाता है टेबल से। like a It's monster? not like we needed. Guys, it's not like we needed an explain. Oh my god, what the fuck? Fuck this. ओ यार क्या बोल What रहे the भाई? मत heck? कर मत कर भाई, डर Did गया। anyone? Did लाइक खुद ब खुद वहां पे कोई जानवर नहीं है, वहां पे कोई पालतू जानवर नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कुछ नहीं है, हवा भी नहीं चल रही। एंड वो बॉक्स खुद ब खुद बाउंस कर जाता है टेबल से। वो देख के रब्सी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ये देखने के बाद रब्सी फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि चल क्या रहा है। फिगर आउट करते करते कुछ 2 घंटे बीत जाते हैं और वो वापस से स्ट्रीम पे आ जाता है क्योंकि उसे कुछ आंसर्स नहीं मिलते। स्ट्रीम पे जैसे ही वो बैठता है, पीछे वाला दरवाजा जो पहले बजा था वो बहुत जोर जोर से बार बार बजने लगता है। अब मैं समझा, ये हो रही है स्ट्रीम स्नाइपिंग। अबे ये स्ट्रीम स्नाइपिंग हो रही है दोस्तों। ये स्ट्रीम स्नाइपिंग है दोस्तों, कुछ कोई भूत भूत नहीं है। ही इज जस्ट गेटिंग स्ट्रीम स्नाइप्ड। कोई बुरी बात नहीं है, कोई करने की कोई बात ही नहीं है भाई, छोटी सी बात है ये सब। तुम खुद देख सकते हो। Is he punching the door? I hope to God he is. I think he We're just about to ticked find out in a off. few seconds. No, okay. What the fuck? And so I was just gonna chill here over the night. He was cool with it. He set me up for the Wi-Fi thing. And then the ghost is like, knock, knock, motherfucker. We're still here up in this bitch. वो दोबारा उठता है और चेक करता है। This background sound better than your new songs? You mean this Rohan bhai? Damn bro, ये कोई हॉरर मूवी बना रहा है। They need a soundtrack. Hit my line, hit my line. मैं सारा काम कर देता हूँ, पैसे लेता हूँ बस। I'll do it bro. Damn. और उससे दिखता है कि कोई भी नहीं है वहां पे। इतना सब कुछ होने के बाद रब्सी को याद आता है, ओके मैं घर से बाहर भी तो निकल सकता हूँ। वो अपना सारा सामान पैक वैक करता है और घर से निकलते टाइम वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है। और जाते जाते उसको कुछ ऐसा दिखता है और कुछ वो ऐसा रिकॉर्ड करता है जो काइंड ऑफ अनबिलीवेबल है, लेकिन इट्स वेरी क्रीपी जब तुम उस क्लिप को देखते हो। वो जब बाहर निकल रहा होता है, उसके सामने ही एक चेयर खुद ब खुद मूव कर जाती है। रब्सी इतना ज्यादा शॉक में होता है कि वो रिएक्ट ही नहीं कर पाता। ही इज लाइक ओके एंड ही जस्ट गोज आउट, क्योंकि उसके पास कुछ रिएक्शन भी नहीं होता उस चेयर के मूव करने पे। और फिर रब्सी उस घर से निकल जाता है। Just one last final look at the apartment. Just want to let everyone know that I'm alright, I guess. So, oh, cool. Alright. फिर वो बाद में कहीं और से जाके अपडेट करता है अपने व्यूअर्स को कि वो घर से निकल चुका है। व्यूअर्स बहुत ज्यादा हुक्ड थे पूरे टाइम पे, और बाद में भी व्यूअर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे रब्सी को कि वो वापस घर में जाए और फिगर आउट करे कि ये सब कुछ कैसे हुआ है। Oh man, bro, I'm gonna stream snipe you tonight. अबे जाना। भाई मैं पैंट में मूत दिया। ये शेड्स टैग यू द 40 रुपीस ब्रो। अबे यार ये क्या हो गया आज तो? ये तो फेक लग रहा है। हो सकता है म्यूजिक के साथ फेक लग रहा है, हो नहीं सकता ऐसा भाई। मंडला कैटल होगा बे भाई। व्यूअर्स डोंट गिव अ फक
कि भाई रब्सी का क्या हाल है, वो सेफ रहेगा या नहीं। दे डोंट केयर, व्यूअर्स डोंट केयर, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। अब ये अब तूने वो हमें दे दिया तो हम यहाँ से जा रहे